नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टला। अब 11 अक्टूबर को होगी इस मामले की सुनवाई। धर्मांतरण विवाद में घिरे आप मंत्री राजेंद्र गौतम, बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप। 10,000 से ज्यादा लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजन न करने की दिलाई शपथ। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन। दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। बौखलाई केजरीवाल सरकार ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ईडी के सामने हुए पेश। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई पूछताछ। शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसका होगा, इस पर फैसला फिर टला। चुनाव आयोग ने अगली तारीख की नहीं की कोई घोषणा। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव पर भी उठा सवाल। सबसे पहली खबर की शुरुआत हम ज्ञानवापी मामले से करेंगे, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण कराने की मांग कर रहा है, जिस पर वाराणसी कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन कोर्ट का फैसला टल गया और अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दौरान जो कथित तौर पर शिवलिंग बरामद हुआ है वो इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच पर इन्वेस्टिगेशन मांगी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्बन डेटिंग मामले पर अपने आदेश को 7 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब फैसला 11 अक्टूबर को होगा। डॉक्टर साहब, क्यों फैसले को टाला गया है, क्या कारण रहा होगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष बार बार न्याय की गति के ऊपर रोक लगाना चाहता है। यह शुरू से ही इनकी स्ट्रेटजी रही है कि एन केन प्रकार इसके ऊपर कोई फैसला ना हो। अब कार्बन डेटिंग का मसला है। अगर आप सत्य हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये कोई फव्वारा है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, तो फिर कार्बन डेटिंग से भाग क्यों नहीं ये लोग, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? दरअसल आज सुनवाई होनी थी, फैसला भी आना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष से एक और विनती कर दी गई मामला टालने के लिए, इसको लटकाने के लिए कि हम भी इस पे अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं, हमें वक्त दिया जाए जी। तो जब सुनवाई होती है तो जज साहब ये नहीं कह सकते कि भाई जो दूसरा साइड है वो अपनी बात अगर रखना चाहता है तो वो ना रखे। ये हिंदुस्तान के कोर्ट कचहरी में काम करने का ये तकाजा है कि आप तारीख पे तारीख लेते चले जाएं, इसको लंबित करते चले जाएं, तो उस पर 11 तारीख को फिर सुनवाई होगी। और मैं आपको बता दूं, फिर कुछ न कुछ मुस्लिम पक्ष से ऐसा ज़रूर किया जाएगा कि ये 11 से फिर ये 18 हो जाए। लेकिन सच परेशान तो होगा, लेकिन अंत तक सच्चाई का पता लगना ज़रूरी है। ये छोटी सी बात है कि अगर आपको लगता है कि ये फव्वारा है जिसे औरंगजेब ने बनवाया, तो आपको तो अगर सच के लिए लड़ रहे हैं, अगर सच आपको पसंद है, तो आपको फौरन करना चाहिए कि हाँ भाई हो जाए, हमारी बात, हमारे सबूत जो है वो पुख्ते हैं। लेकिन नहीं, दिक्कत क्या है कि ज्ञानवापी परिसर जिधर भी आप नजर उठा करके देखें, वहां सबूतों का अंबार लगा हुआ है। चीख चीख के तमाम पत्थर, वहां की ईंटें, वहां की दीवारें बता रही है कि ये एक हिंदू मंदिर था, ये भोलेनाथ का निवास स्थान था। और इसलिए ये लड़ाई कोर्ट में तो लड़ी जा रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ज़्यादा दिन तक अपनी इस झूठ को ढो नहीं सकेगा। जी डॉक्टर साहब, ज्ञानवापी मामला तो फिलहाल टल गया है, लेकिन केजरीवाल सरकार में मंत्री की परेशानियां टलने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अलग ही विवाद में फंस गए हैं। राजेंद्र पाल गौतम के हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री जी ने 10,000 से ज्यादा लोगों को हिंदू देवी देवताओं की
पूजा न करने की शपथ दिलाई और ऐसे कार्यक्रम में मौजूद थे जहां हिंदुओं का सामूहिक तरह से धर्मांतरण कराया गया, उन्हें बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं केजरीवाल के मंत्री? क्यों धर्मांतरण करवा रहे हैं? ये केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि क्या आपने किसी क्रिश्चियन मिशनरी, मुस्लिम मौलानाओं से या फिर बुद्धिस्ट एजेंसी से आपने ठेका वेका लिया है क्या? क्या आप दिल्ली के अंदर 10,000 हिंदुओं को आप उनका धर्मांतरण करते हैं और आप हाथ उठा करके आपका मंत्री वहां पे चीख चीख के कह रहा है, शपथ दिलवा रहा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, उनको देवी देवता नहीं मानते। ये किस तरीके का प्रचलन है? और मैं सुन रहा था ये मंत्री ये कह रहा है कि हमने 22 शपथ ली थी वहां पे कि हम शराब नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। भाई 22 लो या 22,000 तुम लो, आप एक मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए धर्मांतरण का आप ये जो प्रपंच रच रहे हैं उसे लेजिटिमेसी आप दे रहे हो। क्या चाह रहे हो कि हिंदुओं की संख्या बिल्कुल खत्म हो जाए इस देश के अंदर में? और केजरीवाल ये चुनावी हिंदू, कभी हनुमान भक्त खुद को कहता, कभी राम भक्त खुद को कहता, अभी कृष्ण कन्हैया कह रहा था ये काम करने के लिए। केजरीवाल जब तक इस मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर नहीं करते तब तक इसका मतलब यही माना जाएगा कि ये जो तमाशा हुआ है, ये 10,000 लोग जो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू धर्म को छोड़ने वाले का जो पूरा जो प्रपंच रचा गया, उस पे केजरीवाल का वरद हस्त है। केजरीवाल के आदेश पे ये सब कुछ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। और आप ट्वीट करने में, तमाशा करने में आप अपना वक्त जाया करेंगे और ये कहेंगे कि भाई हम हिंदू हैं। अभी दीपावली आएगी, अभी कोई पर्व त्योहार आएगा तो बकायदा उसको लाइव टेलीकास्ट करवाएंगे ये, लेकिन अंदर खाने ये इस तरह के लोगों को इनकरेज करते हैं जो हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ये व्यक्ति बड़ा डेंजरस है, पता नहीं दिमाग इसका कहाँ चलता है, ये बोलता क्या है और करता बिल्कुल अलग ही है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, केजरीवाल लगातार अपनी मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। पहले धर्मांतरण का विवाद और अब शराब घोटाले का विवाद आ गया है। शराब घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये छापेमारी दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब में की गई। इस छापेमारी ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि ये छापेमारी विजय नायर और समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद की गई है। केजरीवाल ने ईडी रेड पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। बीजेपी अपनी गंदी राजनीति पर उतारू है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल ईडी रेड से क्यों बौखला रहे हैं? देखिए, बड़ा अंतर्यामी है ये। ईडी रेड खत्म होता नहीं, इसको पहले से मालूम चल जाता है भाई कुछ नहीं मिला। जब विजय नायर को के घर पे छापेमारी चल रही थी तब भी ये शख्स यही कह रहा था कि कुछ नहीं मिला। ये सिसोदिया भी रटा रटाया, कुछ नहीं मिला। भाई तुम कौन हो? अंतर्यामी हो, ईडी के अधिकारी हो, किसने तुमको बताया कि कुछ नहीं मिला? और वही विजय नायर, अभी कल ही, इन बेशर्मों को देखिए, कल ही जज साहब ने 14 दिन के रिमांड में तिहाड़ जेल भेजा है। कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है, केस फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ। तो इनके जो लाडले हैं विजय नायर, जो मीडिया इंचार्ज आम आदमी पार्टी के, उसको जज साहब क्यों भेज रहे हैं? समीर महेंद्रू के रिमांड को क्यों एक्सटेंड कर दिया गया? ये दोनों तिहाड़ जेल में क्यों फंसे हुए हैं? क्यों नहीं बेल मिल जा रही है? क्यों जज साहब ये कह रहे हैं कि भाई ईडी कि आप इसके पूरे तह तक जाएं और पता करें? रेड इसलिए हुआ है क्योंकि आरोप विजय नायर के ऊपर यह है कि इसने न सिर्फ इस घटिया लूट मचाने का जो तंत्र जो क्रिएट किया न्यू
एक्साइज पॉलिसी के तहत उसको बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में ये बहुत बड़ा एक प्यादा था केजरीवाल और सिसोदिया का। और ये हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में और चंडीगढ़ में ये शराब माफियाओं के साथ मीटिंग्स करता था। और इसी मीटिंग्स को लेकर के ईडी ने छापेमारी की है। ईडी छापेमारी इसलिए कर रही है क्योंकि सैकड़ों करोड़ों रुपए का उलटफेर हुआ है। काले धन, कैश मनी ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ हुआ है और इसलिए कि इनकी पोल पट्टी पकड़ी जा रही है। केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, केजरीवाल ईडी की रेड से बौखला रहे हैं, लेकिन घोटाला बड़ा है, पूछताछ तो होगी। तो वहीं कांग्रेस भी एक बड़े घोटाले में फंसी हुई है और ये मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें ईडी गांधी परिवार से सवाल जवाब कर चुकी है। और अब बारी कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की आई है। आज वो ईडी के सामने पेश हुए, उनके भाई भी पेश हुए और मामले से जुड़े कई सवाल तागे गए, जिससे कांग्रेस बौखला गई है। पहले तो नेताजी आज पेश नहीं होने के मूड में थे, ईडी से छूट चाहते थे कि कांग्रेस नेताओं से पूछकर पेश होंगे, लेकिन ईडी ने कोई छूट नहीं दी और पेशी के लिए बुलाया। डॉक्टर साहब, हेराल्ड केस में राहुल, सोनिया, खड़गे सबसे पूछताछ हो गई है, अगला इनका नंबर आया, इनसे पूछताछ क्यों? देखिए, ये जो डीके शिवकुमार साहब हैं, ये बहुत ही कलाकार व्यक्ति हैं और अचानक से ये गांधी परिवार के काफी नजदीक आ गए। कर्नाटक के अंदर इनका विरोध होता है, कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में बंटने जा रही है वहां पे, और इसलिए ये हो रहा है क्योंकि ये माना जाता है कि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी हैं। अब इस नेशनल हेराल्ड केस में हुआ ये कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से एक ही सवाल ईडी पूछ रही है कि ये जो डिटॉक्स कंपनी, जो एक फर्जी शेल कंपनी कलकत्ता में थी जिससे करोड़ रुपए आए, वो किस फॉर्म में आया, कैसे आया? जो पैसे कर्ज के तौर पे नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी ने दिए, वो किस फॉर्म में दिया गया? कैश में दिया गया, बैंक ट्रांसफर हुआ? इसका हिसाब किताब न सोनिया गांधी दे पाई हैं, न राहुल गांधी दे पाए हैं। वो कहते भाई मुझे नहीं मालूम। ये सारा ठीकरा इन लोगों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के नाम ठोक दिया है। मतलब सारा कूड़ा कचरा, सारा ठीकरा एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर इन लोगों ने डाल दिया है। लेकिन ईडी तो ईडी है। ईडी को अब ये पता चला है कि वो जो पैसे आए थे जी, ये जो पैसे का लेन देन जो यंग इंडियन में कंपनी में हो रहा है, ये पैसे ये बेंगलोर से आए। ये डीके शिवकुमार को इसलिए पूछताछ किया जा रहा है कि कहीं न कहीं इस पैसे के लेन देन में ये और इनका भाई लिप्त है। ईडी बुलाती है तो ईडी किसी को छोड़ती भी नहीं और इसीलिए ये जाना नहीं चाहते, वहाँ कुछ बताना नहीं चाहते और ईडी है कि इस मसले को छोड़ना नहीं चाहती। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ रही हैं, तो वहीं शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा हुआ है कि आखिर ये सिंबल किसका होगा, क्योंकि उद्धव की पूरी राजनीति सिंबल पर टिकी हुई है। आज इस पर फैसला होने वाला था कि किसका होगा चुनाव चिन्ह, लेकिन इसका फैसला आज टाल दिया गया और फैसला सुनाने की नई तारीख की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अगर फैसला जल्द नहीं हुआ तो उपचुनाव में परेशानियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्यों ये फैसला बार बार टाला जा रहा है? देखिए, फैसला इसलिए टाला जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो सारे चीजों को अकाउंट्स में लेती है। अभी 2 दिन पहले ये हुआ कि अचानक दशहरे से 1 दिन पहले जी शिवसेना का एक डेलीगेशन आकर के मिलता है, किससे? इलेक्शन कमीशन से, और वो अपने एक रिप्रेजेंटेशन देता है, कई सारे कागजात और सबूत और लेटर ऑफ सपोर्ट वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है कि देखिए ये आप फैसला करने से पहले ये देखिए हमारे पास इतने सारे लोग हैं। ये जो समर्थन की जो लिस्ट होती है वो फेक भी हो सकता है, क्या पता कौन आदमी सच में उद्धव ठाकरे के साथ है भी या नहीं है। अब ये तो एक जांच का विषय हो गया। दूसरा, जब शिंदे गुट को मालूम चला कि भाई ऐसा एक डेलीगेशन इसी गया है जी, तो कल उनका भी एक डेलीगेशन आ गया, वो भी मिला,
वो भी सबूत और कागजात वो उन्होंने दिए, जबकि ऑलरेडी ये सब प्रक्रिया पहले हो चुकी थी और इसलिए आज की तारीख दी गई थी कि आज कुछ फैसला होगा। लेकिन अब जब नए कागजात, नए सबूत, नए दावे, तो इलेक्शन कमीशन टाइम लेगी जी। ये चुनाव जो वहाँ हो रहा है वो भी संज्ञान में है इलेक्शन कमीशन के, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फैसला ये इस तरीके से लिया जाए कि दोनों ही पार्टियों को, एकनाथ के गुट को और उद्धव ठाकरे के गुट को, ये कहा जाए कि अभी इसी फैसला नहीं ली है, अभी हमें कुछ वक्त लगेगा, इसलिए जो उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें आप अपने उम्मीदवार के लिए, दोनों ही पार्टी के लिए एक नया सिंबल चूज कर लें। मतलब इलेक्शन कमीशन इस उपचुनाव के लिए ये तीर धनुष का जो सिंबल है उसको ठंडे बस्ते में रख देगी। तो इसलिए चूंकि नए नए सबूत, नए नए दावे आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन कोई हैफजत तरीके से फैसला नहीं लेता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका एक अपना तरीका है डिसीजन लेने का, इसलिए ये विलंब हुआ है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।